उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के गौसगंज गांव में हुए बवाल के मामले में मुख्य आरोपी बख्ताबर अली के दो बेटों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। आसिद और अशरफ 19 जुलाई की घटना में नामजद आरोपी हैं और तभी से वह फरार चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सोमवार को बख्ताबर समेत 10 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया था और अब अशरफ और आसिद की गिरफ्तारी के लिए दोनों भाइयों पर 50 हजार रुपए का इनाम रखा है। शाही थाना क्षेत्र के गौसगंज गांव में 19 जुलाई की रात को दो समुदायों के बीच टकराव हो गया था। इसमें पूर्व ग्राम प्रधान हीरालाल के बेटे तेजपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे और रविवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बख्ताबर के बेटे अशरफ और आसिफ दोनों तेजपाल को उठाकर ले गए थे। उनकी पिटाई से तेजपाल की मौत हुई है। होमगार्ड रहे बख्ताबर को पुलिस ने घटना की रात में ही अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक आरोपी आलमगीर के पैर में गोली लगी थी और अब बख्ताबर के दोनों बेटे भी पुलिस की रडार पर आ गए हैं। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है, लेकिन कोई सुराग न लगने पर अब दोनों के ऊपर 50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। गौसगंज में मुहर्रम के दिन दो पक्षों में ढोल बजाने को लेकर कहासुनी हो गई थी और उसके बाद 19 जुलाई की रात में एक घर में टॉर्च की रोशनी डालने पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। रात में दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। सूचना पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने किसी तरह हालात कंट्रोल किए थे। पुलिस ने पूर्व ग्राम प्रधान हीरालाल की तहरीर पर 50 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इसमें 35 से ज्यादा आरोपियों की अरेस्टिंग हो चुकी है। उधर सोमवार को तेजपाल का शव गांव पहुंचने के बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जिसमें 10 आरोपियों के कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। मीरगंज की एसडीएम के मुताबिक ये निर्माण सरकारी जमीन पर बने थे, इसलिए वहां से अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। एसडीएम ने कहा कि कुल 11 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई हैं, जिनका निर्माण सरकारी भूमि पर था। गौसगंज गांव में एक मस्जिद है। इस मस्जिद वाली भूमि को लेकर जांच में नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जिसमें धार्मिक स्थल की भूमि के सरकारी होने की चर्चाएं हैं। फिलहाल प्रशासन के स्तर से इस संबंध में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। आरोपियों के घरों को जरूर बुलडोज कर दिया गया है। गौसगंज की घटना को लेकर पुलिस जांच और आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। तेजपाल की मौत के बाद माहौल ज्यादा गमगीन है। गांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पिछले 4 दिनों से ये गांव पुलिस के पहरे में कैद है। दूसरे पक्ष के लोग जो आरोपी हैं वे गांव छोड़कर भागे हुए हैं। महिलाएं भी घरों से जा चुकी हैं। गांव की गली नुक्कड़ और चौराहों पर हर जगह पुलिस फोर्स नजर आ रही है। एसएसपी अनुराग आर्य पूरे घटनाक्रम की हर अपडेट ले रहे हैं और क्षेत्र पर खुद अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। गौसगंज की घटना के बीच बरेली से एक और खबर है कि भमौरा पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पैर में गोलियां लगी हैं। एक बदमाश बबनपुरा का फरमान है और दूसरा बारादरी थाना क्षेत्र का बसीम उर्फ गंठा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोलियां लगी हैं। भमौरा के इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह के मुताबिक मंगलवार की रात गश्त के दौरान खबर मिली थी कि बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस के ललकारने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए हैं। आरोपियों पर 1 जुलाई को देवचरा में प्रतीक की मां को घर में बंधक बनाकर लूटपाट का आरोप है। अब पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है।